Today we will discuss about some questions related to the excretory system. ठीक है, so पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं. This is the first question. Look at the figure given below. Okay, and it is a section of the human kidney from front. ठीक है, जैसा कि आपको फ्रंट से दिखेगा, ये वो किडनी का सेक्शन नीचे दिया गया है. Answer the following questions on the basis of this diagram. Okay, so the first question is it left or right kidney? Give reason. Yeah, see the diagram. ध्यान से देखिए, क्या हम बता सकते हैं कि ये राइट किडनी है या लेफ्ट? चाहे राइट बनाइए चाहे लेफ्ट, ऐसा नहीं है. देखिए कि अगर ये मैंने इस तरह से बनाई है तो ये राइट है, अगर मैं इसी डायग्राम को उल्टा कर दूं तो वो लेफ्ट है. ऐसा नहीं होता है. हो सकता है ना कि मैं राइट किडनी को ही उल्टा करके रख दूं, दिखती सेम है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि फ्रंट से हम ऐसा देख रहे हैं. सो अगर कभी आपके पास ऐसे वन ही किडनी दे के रखी है एंड यू हैव टू से कि कौन सी किडनी है, आइदर लेफ्ट है या फिर राइट है, सो इट इज इम्पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, यू कैन से, टू रिकॉग्नाइज आइदर इट इज लेफ्ट और राइट. ओके, हमेशा कंपैरिजन करने के लिए, ये बताने के लिए राइट या लेफ्ट है, दोनों किडनीज का होना जरूरी है. अब दोनों किडनीज में भी कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी राइट है और कौन सी लेफ्ट है? देखिए, वैसे भी वो पूरा ऐसे नहीं कि दो किडनी अलग अलग निकाल के रख दो एंड देन यू विल फाइंड कि ये राइट है या लेफ्ट. नहीं, पूरा एक बॉडी का स्ट्रक्चर, जैसे वो यूरेटर वगैरह अटैच्ड होता है ना, जो हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसमें हम देख के पता लगा सकते हैं. बिकॉज राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर एज कंपेयर टू द लेफ्ट. हेंस वी कैन से कि राइट कौन सी होगी जो थोड़ा सा लोअर प्रेजेंट होगी. ठीक है, उस तरह से हम बता सकते हैं. सो इट इज नॉट पॉसिबल. सो दिस इज द रीजन दैट इट इज वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट द लेफ्ट और राइट किडनी with this diagram, because we need two kidneys to compare. Okay, because as per position we can give the reason that either it is right or left. Next is it longitudinal or cross section? क्या ये longitudinal है या cross section? Obviously ये cross section नहीं है. This is longitudinal kidney. ये डायग्राम हमने पहले भी स्टडी किया था and I have told you कि this is the longitudinal section. Okay, so next is name the parts numbered 1 to 5. ठीक है, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है ना कि एक सेक्शन हम इसका स्टडी करते, किडनी को कट करना पड़ता. ठीक है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल, इस तरह से है, ये क्रॉस सेक्शन में नहीं है. ओके, नेम द पार्ट्स नंबर्ड 1 to 5. अब ये कुछ आपको नंबरिंग दिख रही है पार्ट्स में और कुछ पार्ट्स लेबल्ड दिख रहे हैं. जो नंबरिंग वाले पार्ट्स हैं उनको हमने बताना है कि कौन कौन से हैं. सबसे पहले 1 फर्स्ट देखते हैं. ऑब्वियसली जब भी पाइप्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बने होते हैं तो इसका ऑलवेज मतलब क्या होता है, जैसे, और खासकर रेड और ब्लू कलर से अगर डायग्राम बना ही दिया है तो हमें जाहिर सी बात है पता लगना चाहिए कि रेड कलर वाली आर्टरी होगी और ब्लू कलर की वेन होगी. क्यों? क्योंकि रेड कलर की आर्टरी इसलिए क्योंकि उसमें ब्राइट रेड ब्लड होता है और जो वेन है उसमें डार्क रेड ब्लड होता है. ओके, सो कौन सी आर्टरी है? ऑब्वियस सी बात है किडनी को सप्लाई कर रही है. आई हैव टोल्ड यू कि जब भी किडनी की बात हो रही है तो दैट मींस रीनल वर्ड यूज करेंगे. सो दिस इज 1 इज रीनल आर्टरी. 2 क्या है? दिस इज द रीनल वेन. ओके, एंड व्हाट इज 5? ये जो 5th पार्ट है, दिस इज पेल्विस. ये जो सबसे ब्रॉड वाला पार्ट होता है ना किडनी का, चौड़ा सा पार्ट, ठीक है, जहां से ये होलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा है, दिस 5th नंबर इज पेल्विस. ठीक है, अब 3rd की बात करते हैं. ये जो पाइप्स होती हैं ना, नीचे को निकलती हैं पेल्विस से, प्रोट्रूड आउट करती हैं, दिस इज यूरेटर. ठीक है, यूरेटर होता है. और ये जो 4th नंबर है किडनी का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट, क्या होता है ये? दिस इज द कॉर्टेक्स. और ये जो डीप पार्ट है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जहां पे ये पिरामिड्स प्रेजेंट है, दिस डीप पार्ट, दिस इज द मेड्यूला. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज 3 क्वेश्चंस एंड वन मोर क्वेश्चन इज हियर. ओके, नेक्स्ट अगर डी पार्ट की हम बात करें इसी क्वेश्चन के, सो द डी पार्ट इज विच एरिया और पार्ट गिव इट्स नेम एंड नंबर ऑन द डायग्राम. ओके, कंटेन्स द फॉलोइंग रिस्पेक्टिवली. मीन्स आपने क्वेश्चन में क्या बताना है कि ये जो 3 पॉइंट दिए हैं आपको, मालफिजियन, कॉर्पसल, पिरामिड्स, फ्रेशली कलेक्टेड यूरिन, ये तीनों चीजें जो हैं वो कौन कौन से पार्ट में होती हैं किडनी के? ये किसके पार्ट है? ये जो है मालफिजियन, कॉर्पसल, पिरामिड, फ्रेशली कलेक्टेड यूरिन, बेसिकली कहाँ है? मालफिजियन, कॉर्पसल तो नेफ्रॉन का पार्ट होता है. तो आई हैव टोल्ड यू कि कौन कौन सी चीजें कौन से पार्ट में होते हैं. मालफिजियन, कॉर्पसल कहाँ होता है?
Bowman's capsule plus glomerulus is known as Malpighian corpuscle. And I have told you कि जो सिर्फ Henle's loop है, Henle's loop is a hairpin shaped deep structure, only that is present in the medulla, because medulla is the innermost, this deep part, and cortex is the outermost part. और जो Bowman's capsule है वहां से तो origin शुरू हो रहा है नेफ्रॉन का, hence that part is the outermost, ठीक है, तो वो कॉर्टेक्स में. तो माल्फिजियन कॉर्पसल कहां प्रेजेंट है? फोर्थ नंबर क्या है यहां पर? दैट इज कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स. और फोर्थ नंबर यहां बोला है ना कि गिव इट्स नेम भी बताना है पार्ट का और नंबर भी बताना है डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने आंसर में, ठीक है. तो कॉर्टेक्स नंबर 4 पे माल्फिजियन कॉर्पसल प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इसकी पिरामिड्स कहां प्रेजेंट होते हैं किडनी में? तो पिरामिड कौन सा पार्ट है? ये पिरामिड है. कहाँ है ये? आई हैव टोल्ड यू ये डीप पार्ट है अंदर वाला. दैट मीन्स आंसर इज मेड्यूला. मेड्यूला का नंबर नहीं देंगे बिकॉज क्वेश्चन में वो लेबल्ड ही नहीं है गिवन डायग्राम में. सो वी विल ओनली राइट मेड्यूला. नेक्स्ट इज फ्रेशली कलेक्टेड यूरिन. फ्रेशली कलेक्टेड यूरिन मीन्स यूरिन जो है वो कहाँ इकट्ठा होगा? बिल्कुल फ्रेशली कलेक्टेड. सो वो इकट्ठा होता है इस पेल्विस में, ये जो आपको ब्रॉड पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है. सो पेल्विस नंबर क्या है पेल्विस का? 5. तो 5 नंबर that is pelvis में क्या होता है? freshly collected urine. Okay, so this was the first question completed. So now let's talk about question number 2, that is differentiate between the following. ये कुछ terms आपको दी गई हैं, pair of terms हैं, इनके बीच में हमने differentiate करना है कि कैसे दोनों एक दूसरे से अलग हैं. So A is Bowman's capsule and Malpighian corpuscle. दोनों में क्या फर्क है? So बहुत बार बताया जो माल्फिजियन कॉर्पसल है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस. ओके, लेकिन बोमन्स कैप्सूल क्या होता है? दिस इज द ग्लोमेरुलस एंड दिस इज द बोमन्स कैप्सूल. बोमन्स कैप्सूल इज सिंपली अ कप शेप स्ट्रक्चर. ये एक ओनली कप शेप, ये जो दिख रहा है ना, दिस इज द कप शेप पार्ट. Only this is the Bowman's capsule. But Malpighian corpuscle is the combination of both Bowman's capsule as well as glomerulus. You can simply say Bowman's capsule को याद रखना है तो आप याद रख सकते हो BG. BG means Bowman's plus glomerulus. Okay, so that means ये B और ये G, ये पूरा ये जो है ना, ये पूरा this is Malpighian corpuscle. ये नहीं आएगा उसमें, ठीक है. लेकिन Bowman's capsule क्या होता है? सिर्फ यही वाला, ये cup shaped part. This is the Bowman's capsule. Okay, next is रीनल कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. रीनल कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला में क्या डिफरेंस है? सो बहुत बार इस बारे में बात हो चुकी है हमारी. ओके, सो देखिए अगर बात करें रीनल कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला की, व्हाट इज कॉर्टेक्स? ये आउटर मोस्ट पार्ट. ओके, आई एम टेलिंग यू रफली बिकॉज वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स. दिस इज द कॉर्टेक्स एंड ये जो डीप पार्ट होगा ये डीप पार्ट मतलब यहाँ पे जहां ये पिरामिड्स प्रेजेंट है, ये डीप पार्ट इज मेड्यूला, अंदर वाला, ठीक है. सो ये फर्क समझ आ गया. कॉर्टेक्स इज आउटर मोस्ट एंड कॉर्टेक्स इज डार्कर. मेड्यूला कैसा होता है? मेड्यूला इज इनर एंड इट इज लाइटर. ये डिफरेंशिएट हो गया. नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन द रीनल पेल्विस एंड पैपिला. रीनल पेल्विस और पैपिला में क्या डिफरेंस है? देखिए पैपिला क्या होता है? ये पिरामिड्स के बीच में गैप नजर आ रहा है आपको, ये दिस गैप इज द पैपिला. मीन्स पैपिला इज द गैप बिटवीन द पिरामिड्स. While जो pelvis है, pelvis is a broad structure and it is the continuation of the pyramids. ये pyramids ऐसे ऐसे continue करेंगे और यही जब आपस में सारे मिल जाएंगे तो एक चौड़ा सा structure create होगा. That is pelvis. Pelvis is the continuation of the renal pyramids and papilla क्या है? Papilla is the gap between the renal pyramids. Okay. So this was all about these 3 differences. Okay. Let's talk about now more differences. तो अगर क्वेश्चन 2 के बचे हुए कुछ रिमेनिंग पार्ट्स की हम बात करते हैं, सो द डी पार्ट इज यूरिया और यूरिन के बीच में डिफरेंस बताना है. तो देखिए अगर यूरिया और यूरिन की हम बात करें तो इनके बीच में कुछ यही डिफरेंसेस हैं विच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. ओके, लाइक यूरिया जो है, यूरिया इज अ सॉलिड केमिकल कंपाउंड. यूरिन तो एक लिक्विड है ना, ठीक है, और यूरिन में ही यूरिया होता है. वी ऑल नो दिस. सो यूरिया इज अ केमिकल कंपाउंड एंड इट इज प्रोड्यूस इन द लिवर. वी ऑल नो यूरिया कहाँ प्रोड्यूस होता है? लिवर में. और जो यूरिन है वो मिक्सचर है. मिक्सचर मीन्स इसमें बहुत सारी चीजें हैं. यूरिया है, फिर इसमें वाटर है, देन अदर सॉलिड वेस्ट हैं, ठीक है, आइंस हैं इसमें, ठीक है, ग्लूकोज है. तो यूरिन में तो बहुत कुछ है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट. और यूरिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? नेफ्रॉन्स, किडनी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है. सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इसके बीच में. नेक्स्ट डिफरेंसेस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड कैटाबॉलिज्म.
जाहिर सी बात है, देखिए कैटाबॉलिज्म आई थिंक इट्स अ न्यू टर्म फॉर यू, बट एक्सक्रीशन इट इज अ फैमिलियर टर्म। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ द वेस्ट, ठीक है, कौन से वेस्ट? मेटाबॉलिक वेस्ट, है ना। व्हाट इज मेटाबॉलिक? मेटाबॉलिज्म होता है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, टोटल, इट इज द टोटल सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, दैट इज मेटाबॉलिज्म। सो अब उसमें कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा होगा ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस, सो द रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन, okay, but catabolism is not a removal of waste, it is a breakdown, ठीक है। कैटाबॉलिज्म इज अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म जिसमें ब्रेकडाउन होती है लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की इनटू सिंपलर वन एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेगा और प्लस साथ में एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज द कैटाबॉलिज्म, ओके। लेकिन जो एक्सक्रीशन है दैट इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट, okay. Question number 3, that is if you donate the one kidney to the needy patient, would it cause any harm to you? अगर आप किसी व्यक्ति को एक किडनी डोनेट कर देंगे तो क्या इससे कोई हार्म होगा? As we have learnt about this, कि देखिए एक किडनी पर बंदा सरवाइव कर सकता है, कोई हार्म नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक किडनी, जैसे किडनी का काम क्या होता है? टू फिल्टर द ब्लड। व्हाट इज द रोल ऑफ द किडनी? इट फिल्टर्स द ब्लड, ठीक है। सपोज कीजिए अगर वन किडनी को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, खराब हो गई, कुछ भी कंडीशन हो गई, डोनेट कर दी, ठीक है, तो आपकी बॉडी में क्या होगा? द सेकंड वन, जो सेकंड वन किडनी है वो एनलार्ज हो जाएगी, ठीक है। जो बची हुई किडनी आपकी बॉडी में, दैट विल गेट एनलार्ज एंड परफॉर्म ऑल द वाइटल फंक्शंस। जितने दोनों किडनीज फंक्शन काम करती थी ना, ये अपने साइज को इंक्रीज करेगी और सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करेगी एक किडनी बची हुई जो है, ठीक है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन रिमूविंग वन किडनी। नेक्स्ट इज इन समर यूरिन इज स्लाइटली थिकर देन इन विंटर। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट यू इन अ वेल मैनर, ओके। देखिए क्या होता है कि समर यूरिन जो है वो थिक है देन विंटर। समर में थिकनेस जो है वो विंटर से ज्यादा है, जबकि विंटर में यूरिन ज्यादा थिक होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? होता क्या है कि समर में पसीना भी आता है, तो पसीने के साथ भी वाटर का लॉस होता है। अगर पसीने के साथ वाटर का लॉस होगा तो बॉडी क्या एक कमी महसूस करेगी, है ना, कि बॉडी महसूस करेगी कि पानी जो है वो कम है। तो जब भी किडनी रिमूव करने लगती हैं यूरिन को, तो वो उससे वाटर वाला हिस्सा बहुत ज्यादा रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं, है ना। दिस इज द फंक्शन ऑफ द किडनी, रीएब्जॉर्प्शन। तो किडनी बहुत ज्यादा पानी रीएब्जॉर्ब कर लेगी और फिर जो यूरिन निकलेगा वो कैसा निकलेगा? उसमें सॉलिड ज्यादा होगा, मीन्स थिक यूरिन पास आउट होगा, ठीक है। लेकिन विंटर्स में क्या होता है? देयर इज नो स्वेटिंग, नो पर्स्पिरेशन, तो किडनी रीएब्जॉर्ब नहीं करेगी, ठीक है। दैट मीन्स समर में बेसिकली है क्या ना, द रीएब्जॉर्प्शन इज ज्यादा, रीएब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम, ठीक है, किडनीज के द्वारा। रीएब्जॉर्प्शन किसकी? वाटर की इज हायर इन समर्स, दिस इज द मेन रीजन, एंड विंटर्स में ये कम होती है, ठीक है। समर्स में क्या हो रही है हमें? यू कैन से लाइक स्वेटिंग और पर्स्पिरेशन होती है इस वजह से, ओके। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, व्हाट इज मिक्चुरेशन? देखिए मिक्चुरेशन क्या होती है? सो मिक्चुरेशन क्या होती है? इट इज ऑल्सो नोन एज यूरिनेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइडिंग। सिंपल सी अगर भाषा में कहा जाए तो मिक्चुरेशन को वॉइडिंग कहा जाता है या यूरिनेशन। सो यूरिनेशन इज अ सिंपल वर्ड। वॉइडिंग का मतलब होता है खाली करना, है ना। वॉइडिंग मीन्स खाली करना। किसको खाली करना? ऑब्वियसली आप अपने ब्लैडर से लिक्विड जो यूरिन फॉर्मेशन है उसको एक्सक्रीट आउट करोगे, सो दैट इज वॉइडिंग। नाउ अगर बात करें यूरिनेशन, तो यूरिनेशन मीन्स यूरिन को पास आउट करना बाहर, ओके। सो होता क्या है कि मिक्चुरेशन प्रोसेस होती कैसे है? सो इट इज द, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। इट इज द रिलीज ऑफ द यूरिन, मीन्स यूरिनेशन, इट इज द रिलीज ऑफ द यूरिन। कहां से यूरिन निकलेगा? फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर से यूरिन निकलेगा। अब ब्लैडर से भी ऐसा नहीं है कि सीधा ब्लैडर से बाहर जाएगा, डायरेक्टली ब्लैडर से बाहर नहीं जाएगा, ब्लैडर के बाद भी उसको कहीं और पास करना पड़ेगा पहले। सो फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरिथ्रा टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी, है ना, बॉडी के बाहर जाएगा। कैसे? बाय द रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल जब तक कॉन्ट्रैक्ट है ना, देखिए इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होंगे बंद, तो इसका मतलब यूरिन को उन्होंने पकड़ के रखा है। अब जैसे ये स्फिंक्टर मसल रिलैक्स करेंगे, देखिए इस तरह से खुल जाएंगे, तो यूरिन निकलना आसान हो जाएगा।
So relaxation of the sphincter muscles under the impulse from the nervous system, and this is very important that micturition is under the nervous control. ब्रेन का जो सिस्टम है वो इसको कंट्रोल करता है. सिग्नल इम्पल्सेस जाएंगी, फिर यूरिनेशन होगी. अगर ब्रेन में कोई डैमेज आ जाता है, जहां पे पर्टिकुलर ब्रेन के जिस पार्ट में सिग्नल जाता है ना यूरिनेशन का, अगर वो पार्ट ही डैमेज कर जाए ब्रेन का, तो भी यूरिनेशन अफेक्ट हो सकती है. बट अगर इसको डायग्रामेटिकली देखें तो इन्होंने क्या बोला कि यूरिन कहाँ से निकलेगा, यूरिनरी ब्लैडर से. सो दिस इज द ब्लैडर, ठीक है. यहाँ पे यूरिन सपोज कीजिए स्टोर है, ठीक है. दिस इज द यूरिन स्टोर्ड इन द ब्लैडर. अब आपके ब्लैडर में हमें लगता है ना कई बार कि भारीपन हो रहा है, कि वी नीड टू यूरिनेट नाउ, है ना, ऐसी अर्ज आती है दैट वी नीड टू यूरिनेट नाउ. सो यहाँ से ब्लैडर के नीचे ये ओपनिंग होती है. दिस इज द यूरिथ्रा, माइन्यूट स्मॉल ओपनिंग होती है, ठीक है. और इसी के साथ ये जो ओपनिंग है ना यूरिथ्रा ब्लैडर की, अब इसी ओपनिंग पे प्रेजेंट होते हैं यहाँ जैसे स्फिंक्टर्स. ये दीज आर द स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स भी कहा जाता है इनको. मसल्स होती हैं ये स्फिंक्टर मसल्स. ये क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट. नॉर्मली ये इस पोजीशन में रहती हैं, दे आर ऑलवेज इन अ कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन. जैसे ही ब्रेन से सिग्नल आया कि अब मुझे बाहर निकालना है भाई, यूरिनेट करना है मेरे को, तो ये स्फिंक्टर क्या करेंगे, खुल जाएंगे, रिलैक्स कर जाएंगे, ओके, एंड देन अल्टीमेटली यूरिनेशन हो जाएगा, ठीक है. ये जो पाइप जैसे दिख रही है, दीज आर द यूरिटर्स, है ना. ये ब्लैडर है, यूरिथ्रा, ये स्फिंक्टर. सो दिस इज द मिक्चुरेशन.